हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम माशाल्लाह ईद उल फित्र 2025 मनाने के लिए आए हुए हैं ईदगाह रियासत भोपाल। माशाल्लाह यहाँ पे लाखों का मजमा है, आप देख सकते हैं। हम ईद की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ जाते हुए आप भी हो जाओ भाई, आप भी हो जाओ बीमार। अस्सलामु अलैकुम। तो सामाईन, नाजरीन, ज़ायरीन हज़रात, फ़ाइनली हम पहुंच चुके हैं ईदगाह रियासत भोपाल के सदर दरवाज़े पे। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत दिलकश मनाजिर, सदर दरवाज़ा ईदगाह रियासत भोपाल। और अब हम माशाल्लाह इस सदर दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होते हुए, लेकिन मैं प्याला लेकर तो सरारे खड़ा हो गया कि जब भी इनकी नींद खुलेगी तो मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शहर काजी साहब की तकरीर चल रही है, आप देख सकते हैं। इस दरमियान में मेरे ये बच्चे जागने के मुझसे कहते भी रहे कि हमें भूख करेगी, तुम हमको दूध दे दो। उसने कहा नहीं, पहले मेरा माँ बाप कहाँ थे, मैं पहले माँ बाप को दूंगा, माँ बाप को लेंगे फिर मैं तुम लोगों को दूंगा। रात के किसी हिस्से में मेरे माँ बाप की नींद खुली और मैंने तो फाइनली नाजरीन, ज़ायरीन, सामाईन हज़रात, देखिए जमात खड़ी हो चुकी है ईद की। तो फाइनली नाजरीन, ज़ायरीन, ईद उल फित्र की नमाज़ मुकम्मल हुई। शहर काजी साहब ने माशाल्लाह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा कराई और मुल्क के अमन व अमान के लिए और तरक्की के लिए दुआ की, देख सकते हैं आप। और माशाल्लाह सभी नमाजी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घरों को रवाना होते हुए खूबसूरत दिलकश मनाजिर ईदगाह प्रिंस स्टेट रियासत भोपाल।
गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दोनों भाई, हमारे साजिद साहब और मैं, हमारे ये लोकड़ किड्डी हैं, लोकड़ भाई हैं हमारे जनाब साजिद साहब, हमारे लख्त जिगर, हम दोनों भाइयों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस साल भी एक जैसा ड्रेस बनाया है, एक जैसे ड्रेस के अंदर अफ़गानी अमामे के अंदर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ख़ानदानी नस्ली काबुली पठाने तो जो ख़ानदानी ट्रेडिशनल ड्रेस है अफ़गानी पठानी सूट और अफ़गानी पग पहन के हम दोनों भाई माशाल्लाह एक साथ मस्जिद ईदगाह के अंदर ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने आए। माशाल्लाह हम भाइयों ने भी इस साल एक जैसा ड्रेस बनाया पिछले साल की तरह। माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आप लोग भी ईद उल फितर का भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। देखें आप ईदगाह प्रिंस स्टेट रियासत भोपाल का खूबसूरत दिलकश मनाजिर। और प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं हम दोनों भाइयों का ये एक जैसा अफ़गानी ड्रेस कैसा लग रहा है, हम दोनों इस ड्रेस के अंदर कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं। और ज़ाहिरीन माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत दिलकश नज़ारे को मस्जिद ईदगाह रियासत भोपाल का खूबसूरत दिलकश मनाजिर। और यहाँ पे सूरज की लाइट ज़्यादा पड़ रही है, साजिद साहब वापस घूम जाएँ इसलिए ताकि हमारे ज़ाहिरीन हमारे खूबसूरत और सारे अनवरों की ज़ियारत कर सकें। तो नाज़रीन ज़ाहिरीन सामीन हज़रत, हम दोनों भाई आप लोगों की दुआओं के तालिब हैं। दुआ करें कि हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहें, ता क़यामत एक साथ रहें और क़यामत वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह तबारक व तआला हम दोनों भाइयों की जन्नत में ऐसे ही एक साथ रखें। तो आप लोगों की दुआओं के तालिब दोनों भाई साजिद साहब और मैं। साजिद साहब आप हमारे नाज़रीन और ज़ाहिरीन से कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ कुछ मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम। तो सामईन नाज़रीन ज़ाहिरीन हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ के अब हम आ चुके हैं घर आने के बाद मैंने सबसे पहले खिराज अक़ीदत पेश की। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेहतरीन इत्तला के लिए कि आज 31 मार्च है। तो आपको याद होगा कि मैंने पिछले साल भी रमज़ानों के अंदर 31 मार्च पे एक व्लॉग बनाया था, एक वीडियो बनाया था जो कि फ़ेसबुक पे अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था बायोग्राफ़ी साबिक़ अदाकारा महजबी नाज़ उर्फ़ मीना कुमारी जी के बारे में। तो आज साबिक़ अदाकारा हिंदुस्तान की महजबी नाज़ उर्फ़ मीना जी की यौम वफ़ात है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके गुनाहों को माफ़ कर फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए। आज ही के रोज़ 31 मार्च सन 1972 बरोज़ जुमा हिंदुस्तान की एक मशहूर व मारूफ़ अदाकारा महजबी नाज़ उर्फ़ मीना जी ने इस दार फ़ानी को अलविदा कहा था। तो सामईन नाज़रीन ज़ाहिरीन हज़रात, मैं आपकी बेहतरीन इत्तला के लिए बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे उनसे हमदर्दी इसलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नेक पाइस खातून थी। किसी वजह से वो इस बुराई के दलदल के अंदर बॉलीवुड के अंदर आ तो गई थी, लेकिन कभी भी दिल से उन्होंने इस बॉलीवुड को एक्सेप्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बॉलीवुड में भी रहते हुए वो अपने दीन और ईमान पर कायम और दायम रहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि महजबी नाज़ उर्फ़ मीना जी हाफ़िज़ कुरान बनना चाहती थी। उस ज़माने के अंदर हाफ़िज़ कुरान बनना इतना आसान नहीं था जितना कि आज हो गया है। जिस तरह से कि मदरसे आज चप्पे चप्पे पे हैं, उस ज़माने के अंदर मदरसे चप्पे चप्पे पे नहीं थे। जिस तरीके से कि आज डोनेशन के ऊपर लोग मदरसों के अंदर बच्चों को हाफ़िज़ बना देते हैं, बच्चों की तालीम के लिए लोग मदरसों को डोनेशन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आज हाफ़िज़ आम तौर से बन रहे हैं। लेकिन उस ज़माने के अंदर हाफ़िज़ बनना इतना आसान नहीं था। मदरसों की फ़ीस काफ़ी हाई हुआ करती थी। महजबी नाज़ के वालिद वालदा के पास इतनी वसअत नहीं थी कि वो उनको स्कूल में ही पढ़ा पाते तो हाफ़ज़ा क्या करा पाते। उसके बाद बाकी जो भी उनकी ज़िंदगी के अंदर मसले पेश तर आए, उन सारे मसले मसाइलों से जूझते हुए महजबी नाज़ उर्फ़ मीना कुमारी जी अपने दीन और ईमान पर कायम रहीं। हमारी एक मुसलमान माँ बहन थी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस वक्त 1972 के अंदर मीना जी का इंतकाल हुआ था, उस वक्त ख़ुद मेरी ही वालदा 6 साल की थी, तो मेरे वजूद का तो नामो निशानी नहीं था। लेकिन जिस वक्त के मैंने उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ी, उनकी सवाने हयात पढ़ी, उनके बारे में जब मुझे मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी नेक पाइस खातून थी, तो मेरे दिल में उनके लिए एक जज्बा था, एक मुसलमान माँ बहन होने के नाते। तो आप लोगों से भी मेरा मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि हज़रत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम आली अता फ़रमाए साबिक़ अदाकारा महजबी नाज़ उर्फ़ मीना जी को। अस्सलाम वालेकुम। अब हमने सेवैयाँ खाने की तैयारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप, मैं सेवैयाँ तनावुल फरमा रहा हूँ, जो कि हमारे हिंदुस्तान का एक मशहूर व मारूफ़ डिश है। अगर मैं बात करूँ गल्फ़ कंट्रीज़ की, अरब ममालिक की, जहाँ से कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हुआ था, तो वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है शीर खुरमा, जिसको बतौर सुन्नत हमने ईद की नमाज़ जाने से पहले तनावुल फरमाया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ़ ट्रेडिशनल डिश है ईद का सेवैयाँ, जिन्हें कि मैं शौक़ से तनावुल फरमा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा हिंदुस्तान
आज ईद के रोज़ इन समैयों को तनावुल फरमाता है। और हम बात करें कि तक़सीम हिंद से पहले जो मुल्क हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इन सेवइयों को बड़े ही शौक़ से तनावुल फरमाया जाता है, पकाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की तोहफ़ा, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद की शक्ल में दिया है। तो ईद हमें बहुत ही खुशी के साथ मनाना चाहिए, और मैं तो मना ही रहा हूँ बेपना खुशी के साथ। आप देख सकते हैं मेरे अंदाज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी ईद को बहुत ही खुशी खुलूस के साथ मनाएँ। आपसी नाइत्तेफाकियाँ अगर चल रही हैं तो उनको ख़त्म फरमा दें, दुश्मनों को भी गले लगाएं, कोशिश करें दुश्मनों को दोस्त बनाने की। और अगर दुश्मन दोस्त बन जाएं तो अच्छी बात है, नहीं बन जाएं तो उनको हाल पे छोड़ दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश रहें, किसी से बुग़्ज़ ना रखें, किसी से अदावत ना रखें। यही पैगाम ईद हमारी देती है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, मुश्तरका तहज़ीबों का गहवारा है हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ पे कि तमाम किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं। घाट घाट पे बोली बदल जाती है। जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर एक अलग ज़ुबान बोली जाती है, कश्मीर में अलग ज़ुबान बोली जाती है, रियासत मध्य प्रदेश मालवा में अलग बोली बोली जाती है, गुजरात की अलग ज़ुबान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी इलाके से हों, किसी भी सूबे से हों, हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें याद रखना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान के हर मज़हब के बाशिंदे को सीने से लगा के हमें उन्हें ईद की मुबारकबाद देना चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए। यही मेरा पैगाम है आप लोगों को। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ इसी तरीके से खुशियों के साथ ईद मनाएं। आपकी दुआओं का तालिब सुल्तान अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद सलमान खान। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय। वेरी गुड।